जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KSN क्लासेस में। तो बात करते हैं कि हम लोगों ने 12th का काव्य खंड की क्लास शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 9 चैप्टर तक कंप्लीट किया। तो 12th का जो हिंदी का जो काव्य खंड वाला पार्ट है, उस पार्ट की हम लोगों ने क्लास शुरू की थी, जिसमें से हम लोगों ने 9 चैप्टर तक कंप्लीट किया। आज मेरी बारी है 10वें चैप्टर की सारे भावार्थ और ऑब्जेक्टिव को समझने का। अगर मैं बता दूं तो आपको इस चैनल पे आपकी हिस्ट्री की 400 प्लस ऑब्जेक्टिव की क्लास पहले ही डल चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, बना हुआ है, जो वहाँ से जाके आप सारी क्लासों को देख सकते हैं। और ये हिंदी की क्लास है, जिसमें आपकी काव्य खंड की क्लास है। मैं बता दूं, बार बार ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये काव्य खंड की क्लास है, जिसके 2 पार्ट होती है, एक गद्य खंड और काव्य खंड। तो काव्य खंड की क्लास है इसमें। और आज से ही आपको 2018 से लेकर 2024 तक की सारी सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी ऑब्जेक्टिव क्लास, जिसमें आपकी सारी की सारी अपलोड हो जाएगी और सारी की सारी चीज़ों को आपको यहीं पे देखने मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी टाइम दिए हुए, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम बता दें कि आप लोगों को कि मेरा चैप्टर का जो नाम है, वो चैप्टर का नाम है अधिनायक। ठीक है ये 10वां चैप्टर की क्लास है, जिसमें से बात करें पहला क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी। तो रघुवीर सहाय ने अधिनायक कविता लिखी है। कौन सी कविता लिखी है? अधिनायक कविता लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है वो है व्यंग प्रधान। कौन सा कविता है? व्यंग प्रधान कविता है। आगे बात करते हैं, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। तो रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि है। किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है। अगला बात करते हैं, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, ये सारे के सारे VVI क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कहीं से पूछा गया। ये सारी आपकी सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी चीज़ों को, जितने भी क्वेश्चन है वो सारी की सारी कराई गई है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, रघुवीर सहाय ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था। तो रघुवीर सहाय ने MA किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, किस विश्वविद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से रघुवीर सहाय जी ने MA किए थे। अगला बात करते हैं कि अधिनायक कौन था। अधिनायक था सत्ताधारी वर्ग। कौन था? सत्ताधारी वर्ग। ठीक है, अगला बात करते हैं कि प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचंद्रा किसका प्रतिनिधि है। तो हरचंद्रा आम आदमी की प्रतिनिधि है। किसका प्रतिनिधि है? आम आदमी की प्रतिनिधि है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, हरचंद्रा कौन है? हरचंद्रा थे घर का नौकर था। कौन था? हरचंद्रा घर का नौकर था। ठीक है, अयग द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आया था। तो रघुवीर सहाय सामने आए थे। ठीक है, अगला बात करते हैं, दुर्गा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है। तो दुर्गा सप्तक के 7 कवियों में रघुवीर सहाय शामिल है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है। तो अधिनायक शीर्षक कविता समकालीन राजनीति पर व्यंग है। किस पर व्यंग है? समकालीन राजनीति पर व्यंग है। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा कह रहा है कि रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं। तो रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं। अगला बात करते हैं, रघुवीर सहाय किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया था। वो जो रचना का नाम था, वो रचना का नाम था वो भूल गए हैं। कौन सी रचना था? वो भूल गए, जिसके चलते उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला बात करते हैं कि कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। तो चांद का मुँह टेढ़ा, ये रघुवीर सहाय जी की रचना नहीं है। अगला बात करते हैं कि कौन सी रचना रघुवीर सहाय की वो भूल गए हैं, ये रचना रघुवीर सहाय की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे। तो बात करें कि रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले जो अखबार की संवाददाता थे, वो थे नव भारत टाइम का। कौन सा? नव भारत टाइम का। अगला बात करते हैं, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। तो रघुवीर सहाय किस साप्ताहिक सावधान के संपादक थे। तो वो था दिनमान। किसका था? किनके थे? दिनमान का। ठीक है, अगला बात करते हैं, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है। तो दिल्ली मेरा प्रदेश जो है ना, वो एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक निबंध है। अगला बात करते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। तो आत्महत्या के विरुद्ध है कविता। क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध कविता है। अगला बात करते हैं, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को। कब? 9 दिसंबर 1929 को। चलिए अगला
अगला बात करते हैं कि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था। तो रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। क्या नाम था? हरदेव सहाय रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम था। अगला बात करते हैं रघुवीर सहाय का जन्मस्थल कौन सा है। तो रघुवीर सहाय का जन्मस्थल लखनऊ है। कौन सा है? रघुवीर सहाय जी का जन्मस्थल लखनऊ है। अगला बात करते हैं कौन सी कीर्ति रघुवीर सहाय की है। तो सीढ़ियों पर धूप में। कौन सी कीर्ति रघुवीर सहाय की है। तो सीढ़ियों पर धूप में। अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अधिनायक के रचयिता कौन है। तो अधिनायक के रचयिता है रघुवीर सहाय। कौन है? अधिनायक के रचयिता जो हैं वो हैं रघुवीर सहाय। अगला बात करते हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि है। तो हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि है रघुवीर सहाय। ठीक है। अगला बात करते हैं रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे। तो रघुवीर सहाय दिनमान के प्रधान संपादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है। तो रघुवीर सहाय कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियों के किसके? कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियों के रचनाकार है। अगला बात करते हैं रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है। तो रघुवीर सहाय 20वीं सदी के रचनाकार है। तो बता दूं कि आपकी 10वें चैप्टर में इतनी सारी ऑब्जेक्टिवें थी जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक बेहतर से बेहतर ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगली चलते हैं कि इसके भावार्थों को समझते हैं और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इसके भावार्थों को मैं बताऊं तो इसके भावार्थ है कि राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कहने का मतलब है प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि पता नहीं राष्ट्रगीत में वह भाग्य विधाता कौन है जिसका गुणगान फटा सुथना पहने हरचंद्रा कर रहा है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी पता नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है। कहने का मतलब है रघुवीर सहाय जी कह रहे हैं कि हमें तो इस बात का पता नहीं है कि राष्ट्रगीत में वो भाग्य विधाता है कौन जिसका गुणगान फटा सुथना पहने, जो फटा पुराना कपड़ा पहने हुए जो हरचंद्रा कौन था? एक नौकर था जो जिसका गुणगान वो गा रहा है। किसका? राष्ट्रगीत का। अगला आगे कह रहे हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पता नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है। कह रहे हैं कि जो देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें पता नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। कहने का मतलब है आपको तो इतना लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि पूछते हैं कि मखमल में वस्त्र धारण किए हुए, टमटम पर सवार बल्लम तुरही आदि राजसी प्रतीकों के साथ पगड़ी धारण किए हुए, सिर के ऊपर छाता और जिसके आगे पीछे लोग चंवर हिला रहे हैं, वह अपने तोपों की सलामी दिलवाता है और जो ढोल नगाड़े बजाकर उसकी जय जयकार करवा रहा है। कहने का मतलब है कोई एक, यहाँ से समझिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि कवि कहते हैं कि मखमल की वस्त्र धारण किया, कोई व्यक्ति जो है जो मखमल का वस्त्र धारण किए हुए है। ठीक है। अभी कौन है इसकी बातें आपको थोड़ी देर में पता चलेगी, लेकिन पहले सस्पेंस है, उस चीज़ों को देखिए। पहले इस लाइन को समझिए कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो एक मखमल का वस्त्र धारण किए हुए है और टमटम पर सवार यानी कि टांगे पर सवार और तुरही आदि राजशाही प्रतीकों के साथ एक पगड़ी, जो सर पे पगड़ी होता है ना, वो धारण किए हुए, और उनके सर के ऊपर जो था वो क्या था? एक छाता था। क्या था? छाता था। और लोग आगे पीछे उनके साथ लोग चल रहे हैं। कौन चल रहा है? आगे पीछे उनके साथ लोग चल रहे हैं। ठीक है। कह रहा है जो अपने स्वागत में तोपों की सलामी दिलवाता है। जो तोपों की सलामी नहीं कहते हैं, 24 तोपों की सलामी, वही वाला सलामी जिसमें स्वागत में उनके स्वागत में जो व्यक्ति है उसके स्वागत में तोपों की सलामी दिलवाता है, जो ढोल नगाड़े बजाकर अपनी जय जयकार करवा रहा है। ठीक है। वह कौन है?
वो व्यक्ति है कौन, इसके बारे में जानकारी। दूसरे में, पहला में था हरिश्चंद्र राष्ट्रगीत का गीत गाता है, पहली लाइन पहला में था। दूसरे में है क्या कि व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि जो मखमल का वस्त्र धारण किया हुआ है, जो टमटम पर यानी टांगा पे सवार है, जिसके आगे पीछे लोग चल रहे हैं, जो अपनी स्वागत में तोपों की सलामी दिलवाता है और जो ढोल नगाड़े बजाकर अपनी जय जयकार करवा रहा है, उस आदि व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। पहला में हरिश्चंद्र, दूसरा में उस व्यक्ति की बात हो रही है। तीसरे की बातें करता हूँ। तीसरा क्या कह रहा है, देखिए कि पूरब से पश्चिम आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तग में कौन लगाता है। देखिए कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, ये बार बार नहीं पढ़ूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि कवि कहते हैं कि राष्ट्रीय त्योहार सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आती है, गरीबी के कारण वे कंकाल की तरह प्रतीत होते हैं। गरीब की किसान कमाई जनप्रतिनिधि द्वारा हड़प लिया जाता है और उनके अधिकारों का मेडल भी उनके द्वारा लिया जाता है। कवि पूछते हैं कि आखिर ये तगमे लगाने वाला है कौन। कहने का मतलब है कवि एक गरीबी को बता रहा है। सीधा सी समझने के बाद समझिए कि कवि जो है ये गरीबी की बातें कर रहे हैं कि जो भी त्यौहार होता है, गरीब क्या होता है, नंगे पांव भाग आते हैं और गरीबी के कारण उनकी जो शरीर होती है वो कंकाल की तरह होती है, ठीक है। गरीब किसान जो कमाई होती है, गरीबों द्वारा जो कमाई किए जाते हैं, यानी कि कह रहा है कि गरीब किसानी कमाई प्रतिनिधि द्वारा जो भी वो कमाते हैं वो प्रतिनिधि जो व्यक्ति, जो अमीर व्यक्ति होता है, उनके द्वारा हड़प लिया जाता है और उनके अधिकारों का मेडल भी उनके द्वारा नहीं दिया जाता, ठीक है। जो उनके अधिकारों का जो मेडल होता है ना, उनके द्वारा छीन लिया जाता है, ये ले लिया जाता है। तो कभी पूछता है आखिर में ये तगमे लगाने वाला, ये शासन चलाने वाला व्यक्ति वो है कौन, लगाने वाला कौन है, ठीक है। इसके बारे में समझ गए। तीसरा में था गरीबी के बारे में। अगला चलिए कि कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कहने का मतलब क्या है कि कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में वह महाबली कौन है जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के मन पर अपना अधिकार जमा रहा है। क्या कर रहा है, अपना अधिकार जमा रहा है। लोग न चाहते हुए भी विवश मन से उनका गुणगान कर रहा है, वह महाबली कौन है। देखिए ये कह रहे हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में, यानी कि यह एक भारत देश में, जो गरीबों और मध्यम वर्ग पे अपना अधिकार जमा रहा है और लोग जो गरीब है वो ना चाहते हुए कि मैं इनका गुणगान करूं, मैं इसका गुणगान करूं, तब भी वो उनका गुणगान कर रहा है, तो वो महाबली कौन है, कि ये कवि उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए पहले में पढ़े थे हरिश्चंद्र के बारे में जो राष्ट्रगीत का गुण गाता है, दूसरे में पढ़े थे कि गरीबी के बारे में, तीसरे में था कि गरीब व्यक्ति जो थे, तीसरे में क्या था कि गरीब जो नंगे पांव भागते हैं, कि गरीबी के कारण शरीर उनका कंकाल होता है, त्यौहारों में वो सीधे चले आते हैं और उनके जो कमाई होती है वो अमीर व्यक्तियों द्वारा हड़प लिया जाता है। ये सारी चीज़ों की कहानी है, ठीक है। आपकी 10वें चैप्टर की ये कहानी थी और 10वें चैप्टर के बाद हमारा 11वां चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटों को एक अगली क्लास में करेंगे। इस चैप्टर देखिए हमारी क्लासेस जो होती है वो छोटी छोटी होती है, जो आपके बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, क्या आ जाए, एक बेहतर ढंग से समझ में और बेहतर ढंग से आपको पता चल जाए, ठीक है। इस चीज़ों को आप जब तक बेहतर ढंग से नहीं समझोगे, जब तक ये बेहतर ढंग से नहीं सोचोगे, तो ये बहुत अब आपके पास समय बहुत कम है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा कीजिएगा, कम से कम 6-7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेकिन मैं बता दूं कि आज से आपको इसी चैनल पर पर डे आपकी सारी की सारी सब्जेक्टों को आपको क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चलती रहेगी। आज आपकी 2018 की क्लास आपके प्रीवियस ईयर में जितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, पहले 50 पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी आज ही डलेगी, उसको इंतजार कीजिए। बेहतर सेशन होगा, बेहतर सा क्लास होगा। छोटी सी वीडियो 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं लगेगी। आपकी सारी क्लासेस यहीं से आज पर एक रेगुलर बेसिस पे आपकी सारी क्लासेस चलाई जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें क्लास होगी प्रीवियस ईयर हिस्ट्री की। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद। और हाँ, लास्ट बात बता दें, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके पीडीएफ के लिए हमको थंबनेल पर एक नंबर दिया होगा, नहीं दिया हुआ तो इस नंबर पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं 8969683990। इस पर टेलीग्राम पर जाके मैसेज कीजिएगा, आपकी ये सारी की सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी और एक बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।